दोस्तों, अंधेरे में बैठा इंसान अक्सर यही सवाल खुद से पूछता है कि अगर भगवान ने सब कुछ पहले से लिख दिया है, अगर हर चीज तय है, तो फिर मेरे प्रयास का क्या मूल्य है? फिर क्यों मैं खून पसीना बहाऊं? क्यों मैं गिरूं, उठूं? क्यों मैं कोशिश करूं? यह सवाल सरल दिखता है, लेकिन इसका वजन बहुत भारी है। यही सवाल इंसान को या तो आलसी बना देता है, या फिर क्रोध से भर देता है, या फिर भक्ति की राह पर खड़ा कर देता है। और यही सच्चाई है। यह सवाल आपके जीवन को या तो ठहराव में धकेल देगा, या फिर आपको उड़ान देगा। जरा सोचिए, अगर सब कुछ लिखा हुआ है, तो क्या आपका सोचना, आपका उठना, आपका प्रयास करना यह भी पहले से तय नहीं है? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि प्रयास बेकार है? आपकी सांस लेना भी लिखा है, आपका खाना भी लिखा है, आपका रोना हंसना भी लिखा है, तो प्रयास क्यों नहीं? सवाल गलत है, क्योंकि प्रयास भी उसी लिखे हुए का हिस्सा है। भगवान ने भाग्य लिखा है, लेकिन कलम आपके कर्मों की स्याही से चलती है, और अगर आप स्याही ही सुखा देंगे तो लिखावट अधूरी रह जाएगी। प्रयास करना आपका कर्तव्य है, परिणाम देना भगवान का अधिकार है, यह समझ लीजिए। भगवान आपके कर्मों को बिना आपकी कोशिश के फसल नहीं बना सकते। बीज बोना आपका है, बारिश और धूप देना उनका। लेकिन अगर आप बोए ही नहीं, तो वो चाहकर भी आपको फल नहीं दे सकते। अगर आप सोचते हैं कि सब कुछ लिखा है तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, तो यह सोच अपने आप में विद्रोह है। और भगवान विद्रोह से नहीं, समर्पण से प्रसन्न होते हैं। जो प्रयास नहीं करता वो भगवान की बनाई योजना को रोकता है, और जो प्रयास करता है वो भगवान की योजना को पूरा करता है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें आपको वो उत्तर मिलेगा जो शायद आपकी जिंदगी का नजरिया बदल दे। अगर आप इस सवाल को समझ गए तो आप अपने जीवन को समझ जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि यह सवाल कभी आपके दिल में उठा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं प्रयास करूंगा, बाकी भगवान पर छोड़ दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो भगवान को ठहराव समझ लेता है, लेकिन भगवान ठहराव नहीं है, भगवान गति है। अगर सब कुछ तय है, तो फिर बदलने का हक भी उसी में लिखा होगा, और बदलना तभी होगा जब आप कदम बढ़ाएंगे। भगवान भाग्य की किताब तो लिख देते हैं, लेकिन उस किताब को पढ़ना, पलटना और उसमें अर्थ खोजना, यह इंसान के हाथ में है। जरा कठोर शब्दों में समझ लीजिए, जो केवल किस्मत पर बैठा है वो आलसी है, और आलसी का भगवान से कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि आलस्य ईश्वर का अपमान है। आप सोचिए, जिसने आपको हाथ पैर दिए, जिसने आपको दिमाग दिया, जिसने आपको सोचने की ताकत दी, अगर आप उनका उपयोग ही नहीं करेंगे, तो क्या यह कृतज्ञता नहीं है? भगवान ने इंसान को पशु नहीं बनाया, क्योंकि इंसान को कर्म करना है। अगर केवल लिखा हुआ ही चलता, तो इंसान को सोचने की शक्ति क्यों दी जाती? आप अपने जीवन पर गौर कीजिए। जब भी आपने कोई बड़ा काम किया है, तो क्या आपके प्रयास के बिना हुआ है? नहीं, आपके प्रयास के बिना कुछ भी नहीं हुआ। हो सकता है आपको रास्ते में मदद मिली हो, कोई अदृश्य शक्ति ने दरवाजा खोला हो, लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए कदम आप नहीं उठाए। यही है भगवान का रहस्य। वो तभी मदद करते हैं जब आप आगे बढ़ते हैं। कठोर सत्य यह है कि भाग्य और प्रयास दोनों पहियों से गाड़ी चलती है। अगर केवल भाग्य हो और प्रयास ना हो, तो गाड़ी घूमती ही रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर केवल प्रयास हो और भाग्य का सहारा ना हो, तो गाड़ी लड़खड़ा जाएगी। दोनों की जरूरत है, लेकिन फर्क यह है कि भाग्य आपके हाथ में नहीं और प्रयास आपके हाथ में है। तो बुद्धिमान वही है जो अपने हाथ में जो है उसे छोड़ता नहीं। भगवान को केवल पुकारने से नहीं मिलता, भगवान को कर्म से भी पुकारना पड़ता है। वो सुनते हैं, लेकिन वो उस आवाज को प्राथमिकता देते हैं जिसमें कर्म की गूंज होती है। खाली शब्दों से भगवान को मनाया नहीं जा सकता, पर कर्म से भगवान झुक जाते हैं। मैं आपको एक कठोर उदाहरण दूं। अगर कोई व्यक्ति बीमारी में केवल यही सोचता रहे कि अगर भगवान ने लिखा है तो मैं ठीक हो जाऊंगा, और इलाज ही ना करे, तो क्या होगा? क्या भगवान आसमान से दवा भेज देंगे? नहीं, भगवान ने दवा बनाई, डॉक्टर बनाए, इलाज का मार्ग बनाया। आपका प्रयास उस मार्ग पर चलना है। अगर आप नहीं चलेंगे तो भगवान भी आपको नहीं बचाएंगे। याद रखिए, भाग्य आपको मौके देता है, लेकिन मेहनत उन्हें पकड़ती है। भाग्य आपके सामने दरवाजा खोलता है, लेकिन उस दरवाजे से गुजरना आपके कदम पर है। यही कारण है कि महापुरुषों ने हमेशा कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल भगवान का अधिकार है, लेकिन कर्म इंसान का धर्म है। आप ये मत सोचिए कि भाग्य और प्रयास अलग अलग चीजें हैं। ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाग्य वही है जो आपके प्रयासों के कारण जागृत होता है। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो भाग्य सोया रहेगा, और जो सोया हुआ भाग्य है उसका कोई मूल्य नहीं।
दोस्तों, अगर आप ये मान बैठेंगे कि सब कुछ भगवान ने लिख दिया है और आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे, तो आप उस भगवान को छोटा कर देंगे जिसने आपको कर्म करने की शक्ति दी है। भगवान को कभी छोटा मत कीजिए। वो आपको खिलौना नहीं बनाना चाहते, वो आपको कर्मयोगी बनाना चाहते हैं। इसलिए प्रयास कीजिए, प्रयास ही आपकी पूजा है। यही कारण है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उठो युद्ध करो। अगर सब कुछ तय था तो श्री कृष्ण क्यों कहते उठो? वो सीधे ही युद्ध का परिणाम सुना सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन को लड़ने का आदेश दिया, क्योंकि लड़ना अर्जुन का प्रयास था और परिणाम भगवान पर था। तो साफ है, भाग्य और भगवान के नाम पर निष्क्रियता पाप है और कर्म के साथ आगे बढ़ना ही सच्ची भक्ति है। आप सोचिए, अगर सब कुछ पहले से तय था तो फिर महापुरुष क्यों खड़े हुए? राम ने वनवास क्यों स्वीकारा? कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में सारथी बनकर अर्जुन को क्यों जगाया? शिव ने तपस्या क्यों की? अगर सब कुछ तय था तो फिर ये सारे देव और अवतार भी चुपचाप बैठे रहते, लेकिन नहीं, उन्होंने कर्म किया। यही उनकी शिक्षा है। लिखा हुआ भी बदलता है जब इंसान खड़ा होता है। कभी कभी लोग कहते हैं, अगर भगवान लिख चुके हैं तो मेरी मेहनत से क्या होगा? यह सोच कमजोर मन की निशानी है। भगवान ने लिखा है, लेकिन उसी में आपकी मेहनत का हिस्सा भी लिखा है। वो लिखावट अधूरी है जब तक आप प्रयास ना करें। समझ लीजिए, भाग्य वो मिट्टी है, लेकिन आकार आपके हाथों से बनता है। मिट्टी चाहे कितनी भी कीमती क्यों ना हो, अगर कुम्हार हाथ ना लगाए तो बर्तन नहीं बनेगा। भगवान की लिखी किस्मत और इंसान का प्रयास, ये दोनों नदी और नाव की तरह हैं। नदी बिना नाव के पार नहीं ले जा सकती और नाव बिना नदी के चल नहीं सकती। अगर आप केवल नदी पर भरोसा करेंगे और नाव ही ना चलाएं तो डूब जाएंगे, लेकिन अगर आप नाव चलाएंगे तो नदी आपको मंजिल तक ले जाएगी। यही भाग्य और प्रयास का संतुलन है। लोग अक्सर भगवान को दोष देते हैं, भगवान ने ही मुझे दुख दिया, भगवान ने ही मुझे ऐसा बना दिया। लेकिन यह सच नहीं है। भगवान ने आपको मार्ग दिया, शक्ति दी, साहस दिया। अब अगर आप उसका उपयोग नहीं करते तो दोष किसका है? जो प्रयास छोड़ देता है वो अपने दुखों का निर्माता खुद होता है, और जो प्रयास करता है उसके दुख भी तपस्या बन जाते हैं। अब एक कठोर बात सुनिए, अगर आप भाग्य के नाम पर प्रयास छोड़ते हैं तो आप भगवान के आदेश का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि हर धर्म ग्रंथ में यही कहा गया है, कर्म ही पूजा है। जो आलसी है वो पापी है और जो कर्मशील है वो भक्त है। मैं आपको एक और गहरी बात बताना चाहता हूं। भगवान ने इंसान को चुनाव का अधिकार दिया है। अगर सब कुछ तय होता तो चुनाव का क्या अर्थ था? अच्छाई और बुराई के बीच चुनने की ताकत क्यों दी गई? यही तो सबसे बड़ा संकेत है कि भगवान ने केवल ढांचा बनाया है। रंग भरने का काम आपके प्रयास से होगा। और याद रखिए, भगवान आपको खिलौना नहीं बनाना चाहते, वो आपको कर्मयोगी बनाना चाहते हैं। रंगों की पूरी थाली देते हैं, लेकिन चित्र आप ही बनाते हैं। अब आप सोचिए, अगर सब कुछ तय होता तो भगवान परीक्षा क्यों लेते? जीवन परीक्षा ही तो है, और परीक्षा में छात्र का प्रयास ही अंक तय करता है। शिक्षक केवल प्रश्न पत्र देते हैं, उत्तर छात्र लिखता है। अगर सब कुछ पहले से लिखा होता तो परीक्षा का अस्तित्व ही नहीं होता। यहां एक बात और समझिए, जब आप कहते हैं सब लिखा है तो यह आपके मन का बहाना होता है। असल में आप डरते हैं असफलता से, और उस डर को छिपाने के लिए भाग्य का नाम ले लेते हैं। यह सच है, अगर आप साहसी हैं तो आप कभी भाग्य का बहाना नहीं बनाएंगे। आप प्रयास करेंगे और परिणाम भगवान पर छोड़ देंगे। भगवान का न्याय बड़ा अद्भुत है। वो कभी आपके प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देते। हो सकता है कि आपको वो ही ना मिले जो आपने चाहा, लेकिन आपको वो मिलेगा जिसकी आपको जरूरत थी। और ये सच मान लीजिए, भगवान आपकी मेहनत का अपमान कभी नहीं करते। आपने देखा होगा, कभी कभी बहुत मेहनत के बाद भी नतीजा वैसा नहीं मिलता जैसा आपने सोचा था। तो क्या मेहनत बेकार हो गई? नहीं, उस मेहनत में आपको अनुभव दिया, सबक दिया, ताकत दी, और यही ताकत अगली बार आपका भाग्य बदलती है। यही भगवान की लीला है। वो हर प्रयास को आपके भविष्य की इमारत की ईंट बना देते हैं। कभी आप खुद से सवाल कीजिए, अगर भाग्य ही सब कुछ है तो क्यों दो भाई एक ही घर में पले बड़े, एक ही परिवार से निकले, लेकिन एक सफल होता है और दूसरा असफल? भाग्य तो दोनों का समान होना चाहिए था। फर्क कहां पड़ा? फर्क पड़ा प्रयास में। भाग्य ने दोनों को अवसर दिए, लेकिन जिसने प्रयास किया वही आगे बढ़ा। यही सत्य है। आपने सुना होगा, भगवान मेहनती का साथ देते हैं। यह कहावत यूं ही नहीं बनी। आलसी के लिए भगवान भी दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन जो पसीना बहाता है उसके लिए दरवाजे खुलते जाते हैं। मेहनत वो चाबी है
जो किस्मत के ताले खोलती है, और अगर आप मेहनत ही ना करें तो ताले जंग खा जाएंगे। अब एक और कठोर सत्य सुनिए। अगर आप कहते हैं कि भगवान ने सब लिख दिया है और आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं, तो आप खुद को बेकार बना रहे हैं। और बेकार इंसान को दुनिया भी ठुकरा देती है, भगवान भी, क्योंकि भगवान कर्मशीलों का भगवान है। भगवान को प्रसन्न करना है तो प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रयास ही सच्चा भजन है। सोचिए, अगर कोई केवल बैठकर भगवान का नाम ले और कोई अपने कर्म से समाज को सुधार दे, किसे भगवान ज्यादा प्रिय मानेंगे? निश्चित ही उसे जिसने कर्म किया। भाग्य केवल उन पर मुस्कुराता है जो प्रयास करते हैं। भाग्य उस बहानेबाज पर कभी मेहरबान नहीं होता जो कहता है सब तय है, मैं क्या करूं। वो कहावत याद रखिए, भगवान उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। ये केवल कहावत नहीं, जीवन का नियम है। और यहां एक और गहरी बात समझ लीजिए, भगवान आपकी किस्मत लिखते समय आपके प्रयासों को ही ध्यान में रखते हैं। आपका बीता हुआ जीवन, आपके कर्म, आपकी नीयत, इन्हीं से आपका भाग्य बनता है। तो जब आप वर्तमान में प्रयास करेंगे तो आप भविष्य का भाग्य लिख रहे हैं। यही कारण है कि भाग्य और प्रयास एक दूसरे से अलग नहीं है। मित्रों, कभी मत कहिए कि सब भगवान ने लिखा है, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। यह वाक्य आपको जीवन में पीछे खींच देगा। इसके बजाय कहिए, भगवान ने मुझे रास्ता दिया है, अब मुझे चलना है। यही सोच आपके जीवन को प्रकाशमय कर देगी। और अंत में ये याद रखिए, भाग्य वो नहीं जो केवल आपके साथ घटित हो, भाग्य वो है जो आपके प्रयासों के कारण घटित होता है। भाग्य भगवान की योजना है और प्रयास उस योजना का कार्यान्वयन, दोनों मिलकर ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि इंसान सोचता है भगवान ने सब लिख दिया, अब मुझे क्या करना। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान ने तो केवल पन्ने दिए हैं, कहानी आपको लिखनी है। आपने जिस तरह कलम चलाई, आज वही परिणाम आपके सामने है। और आज आप जैसा प्रयास करेंगे, कल वैसा ही जीवन आपके सामने खड़ा होगा। भगवान ने किसी को भी गुलाम बनाकर नहीं भेजा, उन्होंने आपको स्वतंत्रता दी है। हाँ, कुछ सीमाएं तय हैं, जन्म, मृत्यु, समय का प्रवाह, लेकिन उन सीमाओं के भीतर जीवन को कैसे जीना है वो आपके हाथ में है। यही तो सौंदर्य है जीवन का। कभी खुद को आईने में देखिए और पूछिए, क्या मैं भगवान की बनाई कृति का अपमान कर रहा हूं? उन्होंने मुझे बुद्धि दी, ताकत दी, कर्म करने की शक्ति दी, और मैं केवल बैठे बैठे भाग्य का नाम ले रहा हूं? अगर हां, तो समझ लीजिए आप अपनी ईश्वर से दूरी बना रहे हैं। भगवान कभी किसी से ये नहीं कहते कि तो मत कर, मैं सब कर दूंगा। भगवान हमेशा यही कहते हैं, तू चल, मैं तेरे साथ हूं। यही उनकी कृपा है। इंसान कदम बढ़ाए तो भगवान सहारा बनते हैं, लेकिन इंसान कदम ही ना बढ़ाए तो भगवान भी क्या करेंगे। जो लोग कहते हैं हम तो भगवान पर छोड़ दिए हैं, असल में वो भगवान पर नहीं, अपनी कमजोरी पर छोड़ देते हैं। भगवान पर छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि आप प्रयास छोड़ दें। भगवान पर छोड़ने का अर्थ है, मैं पूरी मेहनत करूंगा और जो भी परिणाम होगा उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करूंगा। यही सच्ची भक्ति है। देखिए, भगवान का लिखा हुआ भाग्य और इंसान का प्रयास दोनों ऐसे हैं जैसे बीज और पानी। बीज बिना पानी के नहीं उगता और पानी बिना बीज के व्यर्थ बह जाता है। ऐसे ही भाग्य बिना प्रयास के अधूरा है और प्रयास बिना भाग्य के अधूरा। लेकिन फर्क यह है कि पानी डालना आपके हाथ में है। याद रखिए, भगवान निष्क्रियता को पसंद नहीं करते। जो निष्क्रिय है उसका जीवन बोझ बन जाता है, लेकिन जो कर्मशील है उसका जीवन प्रेरणा बन जाता है। और इंसान को यही करना चाहिए, भगवान की बनाई इस धरती पर अपने कर्म से एक प्रेरणा छोड़ जाना। कठोर सत्य यही है कि अगर आप सोचते हैं कि भगवान ने सब कुछ तय किया है, तो ये सोच आपको अंदर से तोड़ देगी। लेकिन अगर आप मानते हैं कि भगवान ने मुझे अवसर दिए हैं और मुझे ही उन्हें पकड़ना है, तो ये सोच आपको खड़ा कर देगी। यही फर्क है हारने वाले और जीतने वाले में। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, भाग्य बहाना है, प्रयास समाधान है। जो प्रयास करता है, भगवान भी उसी के साथ खड़े होते हैं, और जो बहाने बनाता है, भगवान उससे दूर हो जाते हैं।
अगर आज आपकी जिंदगी मुश्किल है तो ये मत कहिए कि भगवान ने ऐसा लिखा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, बल्कि ये कहिए भगवान ने ये कठिनाई दी है ताकि मैं मजबूत बनूं और अब मुझे प्रयास करना है। यही सोच आपको ऊपर उठाएगी। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, भगवान ने सब कुछ लिखा है, लेकिन उन्होंने ये भी लिखा है कि इंसान प्रयास करेगा। आप प्रयास कीजिए और फिर देखिए भगवान आपके भाग्य को कैसे बदलते हैं। दोस्तों, अगर आज इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन का नियम बनाइए। प्रयास मेरा, परिणाम भगवान का। कमेंट में लिखिए मैं कर्म योगी हूं, ताकि भगवान भी जान लें कि आप उनके लिखे भाग्य को कर्म से पूरा करने वाले इंसान हैं। और चैनल भक्ति के मार्ग से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपकी आत्मा को छूने के लिए है।